नमस्कार। अ, बहुत दिन के बाद आप लोगों से ऑनलाइन के माध्यम से मुलाकात हुई, इसलिए मैं तो क्या कहने बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो और क्या कहते हैं तो मैं भी अगर हो सके तो राम सर भी नमस्कार अभी आपके दिखाई दिया तो अगर हो सके तो मैं भी आना चाहती थी चित्रकूट में और वहाँ के वातावरण का आनंद लेना चाहती थी पर कई कारणों से ये संभव नहीं हो सका। तो फिर भी मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और मुझे यहाँ अभी कुछ बात करने के लिए अवसर दिया गया है। इसके लिए मैं मधु मैम को और व्यंजना आर्ट्स एंड सोसाइटी के सभी लोगों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। तो कब से तुलसीदास जी के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस चल रहा है। अभी तक अलग-अलग उपयोगी बातें की गई हैं और संगीत का आनंद जैसे अभी हुआ है आनंद सबने उठाए हैं। अ, इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जब मैंने मधु मैम से सुना था, उसके बाद मैंने कोशिश किया था तुलसीदास जी के ऊपर मैं भी पेपर कुछ लिखूँ, बनाऊँ। मैंने वर्तमान भारत में तुलसीदास जी का महत्व और उनके प्रति आप लोगों के प्रेम देखा हुआ है और अच्छी तरह से जानती भी हूँ। लेकिन जैसे नागासाकी मैम ने बहुत विस्तार से अच्छे से तुलसीदास जी के रामचरितमानस के छंद विधान के ऊपर अभी अपना पेपर पढ़ा था। तो उनके तरह मुझे तो कोई तुलसीदास जी के ऊपर विशेष जानकारी नहीं थी। तो इधर वास्तव में मैंने जापानी भाषा में ही एक लेख लिखा था, अयोध्या के राम मंदिर और इस साल के 22 जनवरी को हुई राम जी की प्राण प्रतिष्ठा और उसी समारोह में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी के व्याख्यान पर विस्तार से जापानी में ही विश्लेषण किया। उन महान लोगों के व्याख्यान में तुलसीदास जी के रामचरितमानस से बहुत कुछ उल्लेख किए गए थे। तो मैंने वर्तमान भारत के राजनीति में तुलसीदास जी और रामचरितमानस का उपयोग करके कुछ बोलने के लिए मैंने पहले सोचा था, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस में तो तुलसीदास जी के जीवन, साहित्य और जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से जो देखा गया मतलब बहुत अच्छे-अच्छे विषय के ऊपर सब लोग भाषण कर रहे हैं और इस तरह का जो मतलब शुभ और खुशी के माहौल में राजनीति की बात करना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा था। तो बस पर इसके अलावा मेरे पास कोई सामग्री नहीं थी, तो इसलिए मैंने मधु मैम से बोली, "मैम माफ़ कीजिए मैं पेपर नहीं तैयार नहीं कर पाऊँगी।" तो मैम ने कहा था, "ठीक है तुम अगर चाहे तो तुलसीदास जी के एक भजन गा लो।" तो मुझे लगा था हाँ, यही सही है क्योंकि मेरा और मधु मैम का संबंध तो संगीत से ही बना है। मैं उनसे संगीत सीखती थी इलाहाबाद में। हर हफ्ते उनके घर जाकर गाना गाती थी। शांभवी भी कभी शामिल होती थी। मैं उसी दिनों की याद बहुत करती हूँ और बहुत मिस करती हूँ। तो अयोध्या में अयोध्या के राम मंदिर में राम जी के बाल रूप 5 वर्ष का बाल रूप की मूर्ति की स्थापना हुई हुई है। तो मैं उसी राम जी को अर्पित करने के लिए क्योंकि अभी तक मैं उनके दर्शन तो नहीं कर पाई हैं, तो बस इस ऑनलाइन के माध्यम से उनको अपना भक्तिपूर्वक कुछ भजन सुनाना चाहती हूँ। तुमक चरत रामचंद्र मतलब उनके बाल रूप की जो के ऊपर रचना की गई है। तो ठीक है, तो मैं बस थोड़ा-सा इसका प्रस्तुत करूँगी।
ठुमक चरत रामचंद्र ठुमक चरत रामचंद्र ठुमक चरत रामचंद्र बाजत पैजानिया ठुमक चरत रामचंद्र बाजत पैजानिया ठुमक चरत रामचंद्र खेल के उठत दाय खेल के उठत दाय गिरत भूमि रत पताय गिरत भूमि रत पताय दाय मात गोद लेत दाय मात गोद लेत दाय मात गोद लेत दशरथ की रानिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजानिया ठुमक चरत रामचंद्र अंचल लज अंग झारी अंचल लज अंग झारी विविध बाती सो दुलारी विविध बाती सो दुलारी तन मन धन वारी वारी तन मन धन वारी वारी तन मन धन वारी वारी कहत वृद्ध वचनिया ठुमक चरत रामचंद्र बाजत पैजानिया ठुमक चरत रामचंद्र विद्रम से अरुण अधर विद्रम से अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर बोलत मुख मधुर मधुर सुभग नासिका में चार सुभग नासिका में चार सुभग नासिका में चार रटकट राट कनिया ठुमक चरत रामचंद्र बाजत पैजानिया ठुमक चरत रामचंद्र तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद
देख के मुखारविंद रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि वनिया तुमक चरत रामचंद्र, तुमक चरत रामचंद्र, तुमक चरत रामचंद्र, बाजत पैजनिया तुमक चरत रामचंद्र, तुमक चरत रामचंद्र, तुमक चरत रामचंद्र। धन्यवाद। वाह